नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबकी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल चीन फिर कर रहा है चालबाजी। पूर्वी लद्दाख के डोमचोक में दिखे चीनी टेंट। जी हां, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। टकराहट बढ़ सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ने पर ड्रोन को मार गिराने के आदेश। गृह मंत्रालय ने एसओपी लागू कर दी है। बेहद बड़ी खबर, अब पाकिस्तानियों की खैर नहीं। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, विजय दिवस कारगिल युद्ध की 22वीं सालगिरह पर पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल बड़ी जो सबसे बड़ी खबर वो आज है कि चीन फिर कर रहा है चालबाजी। पूर्वी लद्दाख के डोमचोक में दिखे चीनी टेंट। दरअसल पूर्वी लद्दाख के डोमचोक में चार्डिंग नाला के भारतीय हिस्से में चीनी सेना के तंबू दिखे गए, जबकि बातचीत की कोई नई तारीख अभी तय नहीं की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि इन तंबुओं में रहने वाले लोग तथाकथित नागरिक हैं और भारत द्वारा उन्हें वापस जाने के लिए कहने के बावजूद उनकी उपस्थिति बनी हुई है। पिछली बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में सेना के पीछे हटने पर चर्चा करने के लिए अप्रैल में हुई थी। भारत और चीन मई 2020 से गतिरोध में शामिल हैं। चीन ने सोमवार को होने वाले 12वीं कोर कमांडर स्तर वार्ता की पेशकश की थी। हालांकि भारत ने चर्चा को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि वो 26 जुलाई को कारगिल दिवस में 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के चीन के उपलक्ष्य में मनाता है। इसके साथ 1990 के दशक में भी भारत चीन संयुक्त कार्य समारोह JWG की बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर डोमचोक और ट्रिंग हाइट्स विवादित बिंदु हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि चीन एक बार फिर से चालबाजी किया और पूर्वी लद्दाख के डोमचोक में जो चीनी टेंट दिखे, ये कहीं न कहीं तरीके से चिंता बढ़ाने वाले थे। हालांकि आपको बता दें, भारतीय सैनिकों की तैनाती तेज कर दी गई इस इलाकों में भी, जिस तरीके से ये विवादित डोमचोक और हाइट्स विवादित बिंदु हैं। बाद में LAC के बाद अलग अलग धारणा के 10 क्षेत्र को मान्यता दी गई। समर, लुंगपा, देपशांग, बुलुंगे पॉइंट 6556, चालुंग नाला, कोलना आला, पोंगा, प्योंगयोंग सो, नॉर्थ बैंक समेत कई जगह हैं। मौजूदा गतिरोध शुरू होने के बाद पिछले साल पूर्वी लद्दाख में LAC में 5 घर्षण बिंदु जोड़े गए हैं। गलवान घाटी में KM 120, स्योक सुला क्षेत्र में PP15, रेचिंगला और रेजांगला हैं। भारतीय सेना ने कुछ महीने पहले पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात करने के लिए उत्तरी कमान क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगी इकाइयों को वापस बुलाया गया था। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि चीन द्वारा वहां आक्रामकता दिखाने के लिए किसी भी संभावित प्रयास से निपटने के लिए डिवीजन आकार के गठन, लगभग 15,000 सैनिकों को आतंकवाद विरोधी अभियानों से लद्दाख में ले जाया गया था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से चाइना फिर से टेंट दिखे, इसके बाद भारतीय सैनिकों की तैयारी भी पूरी पुरजोर तरीके से की जा रही है। लेकिन ये इतिहास पुराना है और डोमचोक एक विवादित क्षेत्र है। यहाँ पर चीन का टेंट कहीं न कहीं एक तरीके से टकराहट बढ़ा रहा है। हालांकि इसे आप कैसे देखते हैं, हम चलते हैं अगले अपडेट। दिल्ली प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ने पर ड्रोन को मार गिराने के आदेश। गृह मंत्रालय ने SOP लागू कर दिया। जी हाँ, दरअसल अगर कोई ड्रोन जैसी वस्तु संवेदनशील क्षेत्र के नजदीक उड़ती है तो उसे तुरंत गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ड्रोन जैसी वस्तु संवेदनशील एरिया के उसके पास आती है तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा लहराएं, उसे महत्वपूर्ण स्थान या फिर संवेदनशील क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर उतरने के संकेत दें। अगर वो निर्देशों का पालन नहीं करता और भारतीय वायुसेना व वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश लेने का समय नहीं है तो सुरक्षाकर्मी उसे नष्ट करने के लिए गोली मार दे। इस बार स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए लाल किले के आसपास स्थित इमारतों पर ड्रोन व हल्के वाहनों को मार गिराने में माहिर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही कहा गया है कि ड्रोन व हल्के विमान उड़ने पर कंट्रोल रूम व जिला DCP के जरिए तुरंत भारतीय वायुसेना को सूचना दी गई है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में ड्रोन हमले और प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन के प्रवेश के कई मामले आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ऐसी उड़ाने वाले वस्तुओं के बारे में अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, 15 अगस्त के पहले ये सारी तैयारियां मद्देनजर है, क्योंकि ड्रोन से जिस तरीके से अटैक बढ़ रहा है, इसके बाद से सरकार को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से ये SOP लागू की गई है, SOP में अन्य जिला DGP को कहा गया है कि खास करके ग्रामीण इलाकों में कम इस्तेमाल होने वाली सड़कों और पुलों के लंबे हिस्सों में, बड़े मैदानों में पैरा मोटर्स को उड़ाने के ऐसे किसी भी प्रयास पर नजर रखने के लिए विशेष गश्त के निर्देश दे दिए गए हैं। DGP को कहा गया है कि वो खुफिया तंत्र को भी अलर्ट करें। अगली अपडेट लेते हैं। विजय दिवस, कारगिल युद्ध की 22वीं सालगिरह आज। PM मोदी सहित कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जी हाँ, दरअसल
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के अवसर पर युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि भारत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध किया, जिसमें भारतीय जवानों ने जीत हासिल की थी। कारगिल दिवस विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और उनकी बहादुरी हर दिन भारतीयों को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि हम उनके बलिदानों को याद करते हैं और हम उनकी वीरता को याद करते हैं। आज कारगिल में विजय दिवस पर हम उन सभी लोगों को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दी है। और उन्होंने कहा कि हमारे देश की रक्षा कर रखते हुए कारगिल में अपनी जान गंवाई, उनकी बहादुरी हमें हर दिन एक दिन प्रेरित करती है। इस ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल के मन की बात कार्यक्रम का एक वीडियो भी शेयर किया है। पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह ने भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के वीरों को याद किया है और उन्होंने ट्वीट करके कारगिल विजय दिवस पर इस युद्ध के सभी वीरों और सेनानियों को स्मरण किया है। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत तमाम लोग, रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया है, कहा है कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं। तो दोस्तों, ये कहीं न कहीं अपने आप में आज एक उन वीर सैनिकों को नमन करने का समय है। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जय हिंद, वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा। उन तमाम वीर सपूतों का 22वीं सालगिरह कारगिल युद्ध की है और उम्मीद होगी कि पाकिस्तान को भी याद होगा वो कारगिल युद्ध। यही कारण है कि पाकिस्तान अब टकराने से 100 बार सोचता है और अब तो आज का जो भारत है इसके बाद से पाकिस्तान सरेंडर हो चुका है। अगली एक और खबर ले लेते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अब तक 86 आतंकवादियों को उतारा, मौत की घाट। जारी है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 86 आतंकवादियों के मौत की घाट उतार दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों से संयुक्त ऑपरेशन में मारे जाने वालों में लश्कर ए तैयबा, हिजबुल, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के आतंकवादी शामिल हैं। हालांकि पहले की तुलना में ये काफी संख्या में काफी कम है। पुलिस की दी हुई जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों के द्वारा लगभग हर दिन कम से कम एक आतंकवादी को मार गिराया जा रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने रविवार को सुबह दक्षिणी कश्मीर जिले के मुनंद इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बल इलाके में तलाश अभियान चला रहे थे और सभी आतंकियों ने उन पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई के बाद शुरू हुए मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा भी गया है। पुलिस ने एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बृहस्पतिवार को सोपोर के बारपोरा इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रात भर मुठभेड़ चली। दो आतंकवादी मारे गए। तो दोस्तों, ताबड़तोड़ एक्शन जम्मू कश्मीर जारी और 86 आतंकवादियों को मौत घाट उतार दिया गया है। सेना का ताबड़तोड़ एक्शन, इसे आप कैसे देखते हैं? अगर आप भी सेना के शौर्य पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।